इस एग्जांपल में हम बात करेंगे कि अगर डेटा में हमारे पास 2 डेसिमल प्लेसेस तक डेटा मौजूद। हमने सबसे पहले बात की थी ऐसे डेटा की जिसमें कोई डेसिमल ना हो, यानी होल नंबर्स हो। फिर हमने एक एग्जांपल ली जिसमें एक डेसिमल हो, और आज हम बात कर रहे हैं जिसमें डेटा 2 डेसिमल प्लेसेस तक है। जैसे वैल्यू है 41.78, 29.32, 31.47 एंड सो ऑन। सबसे पहला काम वही थी कि डेटा को एक नज़र देखें और डिसाइड करें सबसे बड़ी वैल्यू और सबसे छोटी वैल्यू कौन कौन सी है। तो डेटा को एक नज़र देखने से हमें पता चला कि हमारे पास लार्जेस्ट वैल्यू है 81.71 और स्मॉलेस्ट है 18.95। ये वैल्यूज़ अपने पास नोट करने के बाद फिर दोबारा एक नज़र डेटा को देखना है कि कहीं ऐसा तो नहीं कोई वैल्यू ऐसी है जो 18.95 से छोटी है, या कोई ऐसी है जो 81.70 से बड़ी है। जब हमें कंफर्म हो जाए कि नहीं ये दुरुस्त है जो हमने लिखी है, तो फिर हमने रेंज फाइंड करनी है। उसका तरीका क्या है, सबसे बड़ी वैल्यू में से सबसे छोटी वैल्यू माइनस करें। तो यहाँ पे जिस वक्त हमने रेंज फाइंड कर ली तो वो हमारे पास आ गई 62.76। अब 62.76 का डिस्टेंस हमने कवर करना है। हमने यहाँ पे सपोज कर लिया कि हम 5 क्लासेस बनाएंगे। अगर हम 5 क्लासेस बनाना चाहते हैं तो रेंज को हमने 5 पे डिवाइड कर दिया। पिछले सवाल में हमने क्लास इंटरवल सपोज किया था और जितनी क्लासेस बन रही थी बनने दी। अब हमने नंबर ऑफ क्लासेस डिसाइड कर ली हैं। नंबर ऑफ क्लासेस 5 बनानी है तो जाहिर है उसके अकॉर्डिंगली हम क्लास इंटरवल को एडजस्ट कर लेंगे। तो रेंज को हमने डिवाइड किया 5 पे, तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई 12.55। ये 12.55 क्या है, ये क्लास इंटरवल है। और मैंने जिस दिन हमने पहला सवाल किया उस दिन कहा था कि इसको हमेशा अपवर्डली राउंड करना है, तो हमने 12.55 को अपवर्डली राउंड कर दिया। हमने कहा जी हम 13 रखेंगे क्लास इंटरवल। इसकी एच की वैल्यू, इसको हम एच से भी डिनोट करते हैं, सी आई से भी डिनोट करते हैं। अब हमने डिसाइड करना है कि हम शुरू कहाँ से करेंगे, तो हम उसको लेके कहाँ से चलेंगे। जिस वक्त ग्रुपिंग बनाएंगे हमारे पास डेटा में जो सबसे छोटी वैल्यू थी उसको हमने अकोमोडेट करना है, और वो थी 18.95। तो 18.95 को मद्देनज़र रखते हुए हमने इस ग्रुप को 18 से शुरू कर लिया। अब 18 में आपने क्लास इंटरवल ऐड करना है। क्लास इंटरवल हमारे पास कितना है, क्लास इंटरवल हमारे पास है 13। 18 में हमने 13 ऐड किया तो ये वैल्यू मुझे मिली 31। 18 प्लस 13 इज 31, लेकिन इसको लिखना हमने ऐसे है कि 18.00 से लेके 31.00। रीज़न क्या है, रीज़न उसकी ये है कि हमने जो डेटा अकोमोडेट करना है उसमें पॉइंट के बाद 2 फिगर्स हैं हमारे पास। तो जैसे उसमें पहले वाले डेटा में हम 1 माइनस करके यहाँ आ रहे थे, दूसरे वाला में हम 0.01 माइनस करके यहाँ आ रहे थे। तो इसमें हम जिस वक्त 0.01 माइनस करेंगे 31 में से, तो हम 30.99 पे आ जाएंगे। मैं रिपीट करता हूँ, जब डेटा में डेसिमल नहीं था तो हम इसमें से 1 माइनस करते थे। आपको याद होगा पहला ग्रुप हमने 0 से 9 बनाया था, दूसरा 10 से शुरू किया था। 10 में से 1 माइनस करके 9 आया था। दूसरे पे आए तो हमने उसमें से 0.1 कम किया था, इसमें से 0.1 कम किया तो ये आ गया। यहाँ पे हम 0.01 कम कर रहे हैं। जब आप 31.00 में से 0.01 माइनस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 30.99। तो 30.99 हुई अपर क्लास लिमिट ऑफ द फर्स्ट क्लास,
और 18.00 हुई लोअर क्लास लिमिट ऑफ द फर्स्ट क्लास। बाकी आप किस तरह से बनाते हैं उसका बहुत आसान मेथड है कि हर लोअर क्लास लिमिट में क्लास इंटरवल ऐड करते जाएं। जैसे 18 में 13 ऐड किया तो 31 आ गया, उसमें 13 ऐड किया तो 44 आ गया, उसमें 13 ऐड किया तो 57 आ गया, उसमें 13 ऐड किया तो 70 आ गया। इसी तरह से सबसे पहले क्लास की अपर क्लास लिमिट है हमारे पास 30.99। 30.99 में हमने 13 ऐड किया तो हम पहुंच गए 43.99 पे। उसमें 13 ऐड किया तो 56.99, उसमें 13 ऐड किया तो 69.99, उसमें 13 ऐड किया तो 82.99। यहाँ पे ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए कि यहाँ पे डेसिमल के बाद 2, 3, 4 फिगर्स भी होना ये कोई इंडिकेशन नहीं है कि ये क्लास बाउंड्रीज हैं। उसकी पहचान सिर्फ और सिर्फ ये है कि पहला ग्रुप कहाँ ख़त्म हुआ 30.99 पे, क्या दूसरा इस पे शुरू हुआ? अगर दूसरा इस पे शुरू नहीं हुआ तो फिर ये क्लास लिमिट्स है। क्लास बाउंड्रीज ये तब होंगी अगर ये दोनों वैल्यूज एग्जैक्टली सेम। हमने ग्रुप्स बना लिए। ग्रुप्स बनाने के बाद बाकी काम किस तरह से करना है, ये क्लास बाउंड्रीज यहाँ पे रिक्वायर्ड नहीं है, मैं बाद में आपको बताता हूँ कि ये बनी कैसे हैं। हम जिस वक्त बनाना चाह रहे हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, तो हमने ये पहला कॉलम बनाना है क्लासेस या ग्रुप्स का, और हमने टैलीज लगानी और फ्रीक्वेंसी। सिर्फ ये पहला, दूसरा और तीसरा कॉलम कलेक्टिवली फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कहलाएगा। अब हम चले गए जी एक एक वैल्यू को चेक करने पे। सबसे पहली वैल्यू हमारे पास 41.78, हमने इसको क्रॉस किया और नोट किया कि ये दूसरे ग्रुप में आएगी 41.78, क्योंकि ये 43.99 से छोटी है, तो हमने 41.78 को अकोमोडेट करने के लिए इस कॉलम के सामने यहाँ पे एक टैली लगा दी। इसी तरह से 1 बाई 1 टैलीज हम लगाते गए। तो जब हमने ईच एंड एवरी वैल्यू यहाँ से चेक करके टैलीज कंप्लीट कर ली, आखिरी वैल्यू होगी 29.17। इसको भी क्रॉस करके जब वक्त हम टैली लगाने आएंगे 29.17, तो ये दूसरे ग्रुप में आएगी। इस तरह से जिस वक्त आपके पास सारी की सारी टैलीज कंप्लीट हो गई हैं, तो आपने क्या करना है, जहाँ पे 4 लाइंस आ गई, 4 टैलीज हो गई हैं, तो 5वीं टैली आपने क्रॉस की शक्ल में, ताकि काउंटिंग आसान हो जाए। फिर 6th टैली, छठी टैली जब लगानी है, फिर थोड़ी सी स्पेस दे के फिर टैली लगानी है। सारी की सारी टैलीज कंप्लीट हो गई। आपने चेक कर लिया कि डेटा की सारी एंट्रीज हमने एक एक करके क्रॉस कर दी हैं, उनके सामने टैलीज लगा दी हैं। तो टैलीज को सिंपली काउंट किया और फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट कर दिया। पहली क्लास के सामने हमारे पास फ्रीक्वेंसी 8 बनी, दूसरी क्लास के सामने 10 बनी, तीसरी के सामने 9, चौथी के सामने 2, और लास्ट ग्रुप के सामने हमारे पास फ्रीक्वेंसी ओनली 1। हमने डेटा में कहा था कि हमारे पास ये ऑब्जर्वेशंस हैं 30। ये कितने कॉलम हैं? 6, और रोज कितनी है? 5। तो 6 5s are 30। तो हमारे पास यहाँ पे F वाले कॉलम का टोटल 30 होना चाहिए। अगर ये टोटल 30 नहीं आता तो आपको रीचेक करने की ज़रूरत है कि देयर इज समथिंग रॉन्ग। अब आ जाएं कि इसकी क्लास बाउंड्रीज कैसे बनेंगी। क्लास बाउंड्रीज में जो बेसिक आइडिया है वो है कि क्लास लिमिट्स के दरमियान पहली क्लास की अपर क्लास लिमिट और दूसरी क्लास की लोअर क्लास लिमिट के दरमियान जो गैप है उसको हमने ब्रेच करना है। गैप पहले फाइंड कर लेते हैं कि कितना है। गैप है 31.00 माइनस 30.99। मैंने कैलकुलेटर से किया जी 31.00 माइनस 30.99, ये वैल्यू मिल रही है 0.01। हमने 0.01 को 2 पे डिवाइड करना है, तो ये वैल्यू मुझे मिल रही है 0.005। 0.005 हमने 18 में से माइनस करना है और 30.99 में ऐड करना है। 18.00 में से आप माइनस करेंगे 0.005, तो ये वैल्यू आपको मिलेगी 17.995।
और 30.99 में आपने 0.005 ऐड करना है तो ये आ जाएगा 30.995। इसी तरह सेकंड ग्रुप में आपने 31 में से माइनस करना है 0.005 तो ये आ गया 30.995 और आपने अपर क्लास लिमिट में जो कि 43.99 है 0.005 ऐड किया तो 43.995 आपके पास आ गया। इस तरह से ही आपके पास क्लास बाउंड्री आ जाएंगी। अब आप नोट करें, पहले ग्रुप की अपर क्लास बाउंड्री है 30.995 तो दूसरे की लोअर क्लास बाउंड्री भी यही है, यानी ये गैप इनके दरमियान खत्म हो। क्लास इंटरवल आप फाइंड करना चाहें तो आपको यहाँ से मिलेगा। पहली क्लास की अपर क्लास बाउंड्री है 30.99 और लोअर क्लास बाउंड्री है 17.995। आप इन दोनों को आपस में माइनस करें तो ये आपको क्लास इंटरवल मिल जाएगा। इन दोनों को माइनस करें तो इसका क्लास इंटरवल मिल जाएगा एंड सो ऑन। तो यहाँ पे हमने क्लास इंटरवल जो है वो सेम रखा हुआ है। अच्छा, पास जगह पे हमारे पास जो वैल्यूज होती हैं ना वो बहुत ही लिमिटेड सी होती हैं। जैसे यहाँ पे बड़ी बड़ी वैल्यूज थी जिनमें डिफरेंस भी ज़्यादा था। कुछ हमारे पास फिगर्स ऐसी आती हैं जो होल नंबर में ही होती हैं, डेसिमल में हो ही नहीं सकती, और नंबर 2 होती भी लिमिटेड सी है। जैसे हम कहें नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन अ फैमिली, तो किसी फैमिली में चिल्ड्रन की तादाद हमेशा होल नंबर में होगी। या हम कहें नंबर ऑफ मिस्टेक्स इन अ पेज, तो एक पेज में टाइपिंग मिस्टेक्स होल नंबर होगा और लिमिटेड सा ही होगा। तो अगर कहीं ऐसी सूरत हाल हो तो उसके लिए हम एक डिस्ट्रीब्यूशन बनाते हैं जिसे हम नाम देते हैं डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में हम क्लासेस या ग्रुप्स नहीं बनाते बल्कि सिंगल सिंगल वैल्यूज लिखते हैं एक्स का नाम दे के और उसके सामने उसी तरह से टैली लगा के उसकी फ्रीक्वेंसी बना देते हैं। ये काम बहुत सिंपल सा है। जैसे इसमें आपसे कहा गया कि ये 50 ऑब्जर्वेशंस हैं तो इसकी आप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बना दें। आप देख रहे हैं कि इसमें वैल्यूज़ क्या हैं 23904415, तो ये लिमिटेड है सारी वैल्यू। डाटा को आप एक नज़र देखें तो आपको नज़र आएगा कि इसमें सबसे बड़ी वैल्यू शायद 9 है और सबसे छोटी वैल्यू शायद 0। तो मैंने लिखा बाय स्कैनिंग द डाटा we find that the number of assistants are discrete variable and the range is small, so the data can be sorted by taking the value of class as 0, 1, 2 and so on। सबसे बड़ी वैल्यू जो होगी, जैसे इसमें 9 है तो हम इसको 9 पे जाके रोकते हैं। तो इसकी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हम बनाते हैं जी कि वो किस तरह से बनेगी। सबसे पहले कॉलम में हमने लिख दिया एक्स या नंबर ऑफ असिस्टेंट्स। उस डिस्ट्रीब्यूशन में और इसमें फ़र्क आपको वाज़ेह तौर पे नज़र आ रहा है। उसमें हम क्लासेस या ग्रुप्स बनाते थे पहले कॉलम में, इसमें हमने क्लासेस या ग्रुप्स नहीं लिखे बल्कि सिंगल वैल्यू लिखी है, यानी 0 वालों का ग्रुप ये हो जाएगा, 1 वालों का ग्रुप ये हो जाएगा, 2 वालों का ये एंड सो ऑन। अगर कोई दरमियान में एक्स वैल्यू एग्जिस्ट ना करती हो, यहाँ तो सारी की सारी वैल्यूज हैं 0 से लेकर 9 तक, फर्ज कर ले डाटा में 7 एग्जिस्ट ना करता हो तो हम 7 नहीं लिखेंगे। 0 से लेके 9 तक ये वैल्यूज हमने पहले लिख ली चेक करके कि ये डाटा में मौजूद है। उसके बाद हम डाटा पे चले गए, हमने पहली वैल्यू को चेक किया, वो थी 2। हमने 2 को क्रॉस किया, 2 को क्रॉस करने के बाद हम टेबल पे आए तो 2 के सामने हमने यहाँ पे एक टैली लगा दी। उसके बाद हम दूसरी वैल्यू पे गए, वो थी 3, तो हमने 3 को वहाँ से क्रॉस किया, यहाँ पे आके 3 के सामने एक वापस गया डाटा पे, हमें पता चला कि हम 2 वैल्यूज को क्रॉस कर चुके हैं। बारी आ गई 9 की, हमने 9 को क्रॉस किया। 9 को क्रॉस करने के बाद हम टैली शीट पे आए तो हमने 9 के सामने ये टैली लगा दी। हम फिर वापस गए डाटा पे, हमें पता चला नेक्स्ट वैल्यू है 0। हमने 0 को क्रॉस किया और हमने आके वहाँ पे 0 के सामने एक टैली लगा दी। इस तरह से जब किसी भी वैल्यू के सामने टैली 4 हो जाएंगी तो 5वीं वैल्यू आने पे टैली जो है वो क्रॉस की शक्ल में लगाई जाएगी ताकि काउंटिंग आसान हो, और छठी टैली फिर थोड़ी सी स्पेस दे के लगाई जाएगी
जिस वक्त हम 1 बाई 1 सारी वैल्यूज को क्रॉस करके 4 पे पहुंचेंगे, 4 को क्रॉस करेंगे, 4 के सामने टैली लगाएंगे, तो ये लास्ट टैली होगी जो आप लगा रहे होंगे और आपका डेटा जो है वो अकोमोडेट हो चुका। अब आप क्या करेंगे, अब हम एक एक टैली को काउंट करके यहाँ पे लिखते जाएंगे। 0 की फ्रीक्वेंसी 3 हो गई, इसकी फ्रीक्वेंसी 1 की 4 हो गई, 2 की फ्रीक्वेंसी 6 हो गई, एंड सो ऑन। तो जैसे कि डाटा में बताया गया था कि ये 50 ऑब्जर्वेशंस हैं, आप इस कॉलम का टोटल करेंगे तो ये आपके पास 50 आ जाएगा। आपकी तरफ से कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। बेटा आपकी आवाज़ कट रही है, क्वेश्चन नोट कीजिए, मैं आपको दोबारा टाइम। अच्छा जी, मैं रिपीट कर दूँ। ये कह रहे हैं जी आवाज़ क्लियर नहीं थी, तो यहाँ पे मैंने आपको बताया कि नंबर ऑफ असिस्टेंट्स को हमने 0 से लेके 9 तक लिख दिया। 0 से लेके 9 तक लिखने के बाद हम डेटा पे गए, हमने एक एक वैल्यू को वहाँ से चेक किया। ये वैल्यू थी 2, ये 3, तो हमने पहले 2 को यहाँ से क्रॉस किया और 2 के सामने आके वहाँ पे टैली लगा दी। उसके बाद हम फिर डेटा पे गए, 3, हमने 3 को क्रॉस किया, हमने यहाँ पे 3 के सामने एक टैली लगा दी। फिर डेटा पे गए, वैल्यू थी 9, हमने 9 को क्रॉस किया, हमने 9 के सामने टैली लगा दी। इस तरह से हम सारी की सारी टैलीज जिस वक्त लगा चुके होंगे, उसमें तरीका ये होता है कि जहाँ 4 टैलीज आ जाएं, 5वीं टैली उसको क्रॉस की शक्ल में लगा देते हैं और फिर छठी थोड़ी सी स्पेस दे के लगाते हैं ताकि काउंटिंग आसान हो जाए। सारी टैलीज हमारे पास आ गई, तो उन टैलीज को उठा के हमने काउंट करके फ्रीक्वेंसी की शक्ल में लिख दिया, तो ये आपके पास डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की शेप बन गई। हम चलते हैं जी फर्दर। कोई आपका मजीद सवाल होगा तो आप अपने पास नोट कर लेंगे, एंड पे आपको मैं फिर से टाइम जी। इसमें क्लास लिमिट्स भी नहीं होती, क्लास बाउंड्रीज भी नहीं होती, क्लासेस भी नहीं होती। आपने नोट किया यहाँ पे हमने क्लासेस नहीं लिखा हमने। अगर हमारे पास क्लासेस होंगी तो उसकी क्लास लिमिट्स आएंगी, उसकी क्लास बाउंड्रीज आएंगी। यहाँ पे क्लास लिमिट्स हमारे पास है ही नहीं, क्लासेस है ही नहीं, ये ग्रुप्स नहीं है, ये सिंगल सिंगल वैल्यूज हैं। इसलिए इसको हम नाम देते हैं डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का। दीज आर द डिस्क्रीट वैल्यूज बट नॉट ग्रुप्स। हमने प्रेजेंटेशन का जो जरूरी काम था वो कर लिया जी। हम बात करेंगे मेजर्स ऑफ सेंटर टेंडेंसी।